राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे एक बहुत ही अच्छे इंडिकेटर के बारे में, जिस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत ही अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये इंडिकेटर एफएनओ ट्रेडर के लिए वरदान हो सकता है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो ये इंडिकेटर बहुत ही अच्छे प्रॉफिट हमको कमा के दे सकता है। इस इंडिकेटर से हम लोगों को 1:2 या कभी-कभी 1:3 का प्रॉफिट बहुत ही आसानी से मिल सकता है। इस इंडिकेटर के माध्यम से जब भी हम ट्रेड लेंगे तो पहला टारगेट हमारा 1:2 और दूसरा टारगेट हमारा 1:3 का होगा। लेकिन हमें कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क देखना है। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, कितने पॉइंट का हमें इसमें नुकसान हो सकता है और रिवॉर्ड हमारा कितना होगा, इसमें हमें प्रॉफिट कितना मिल सकता है। प्रॉफिट कभी कम और ज़्यादा बुक करना पड़े तो चलेगा। हम लोग प्रॉफिट कभी-कभार कम और ज़्यादा भी बुक कर सकते हैं, लेकिन रिस्क हमारा हमेशा कैलकुलेट होना चाहिए। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस कितना है। तो आइए हम लोग जानते हैं उस इंडिकेटर के बारे में। जिस भी प्लेटफ़ॉर्म को आप यूज़ करते हैं, अगर आप ज़ीरोधा यूज़ करते हैं, तो ज़ीरोधा के चार्ट पर आप इस इंडिकेटर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एंजल वन यूज़ करते हैं, तो आप एंजल वन के प्लेटफ़ॉर्म में, एंजल वन के चार्ट में इस इंडिकेटर को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग यूज़ करते हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस इंडिकेटर के बारे में। मैं ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ। सिंपल सा हमें ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर में जाना है और यहाँ हम लोग ईएमए सर्च करेंगे तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। हम लोग मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को लगा लेंगे और ध्यान रहे हम यहाँ पर सेटिंग में जाकर के सेटिंग कर लेंगे। हमें 5 ईएमए लगाना है तो हम 9 की जगह यहाँ पर 5 फीट कर देंगे और एसएमए की जगह ईएमए कर देंगे। स्टाइल में जाकर के हम लोग इसका कलर रेड कर लेंगे, लाइन थोड़ी सी और थिक कर देंगे और ये ध्यान रहे कि हमें इस इंडिकेटर के माध्यम से हमेशा सेल साइड ही ट्रेड लेना है और चार्ट रेडी होने के बाद हमें लाइव मार्केट में ये देखना है कोई भी ऐसी कैंडल, कोई भी ऐसी कैंडल जैसे कि आप लोग इस पिक्चर को देख रहे हैं, कोई भी ऐसी कैंडल जो 5 ईएमए के पास तक आई और उसको बिना टच किए 5 ईएमए के ऊपर ही क्लोज हो गई। शर्त यही है कि कोई भी, ये देख रहे हैं आप लोग, कोई भी कैंडल 5 ईएमए के पास तक आई और उसको बिना टच, उसको कैंडल ने 5 ईएमए को टच भी नहीं किया और ऊपर क्लोज हो गई और उस कैंडल के क्लोज होने के बाद कोई भी दूसरी, उस कैंडल की दूसरी, तीसरी और चौथी 3 कैंडल तक हम वेट कर सकते हैं। कोई भी कैंडल अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करती है तो हम वहीं पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे और इस जिस कैंडल ने 5 ईएमए को टच नहीं किया था उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस और जितनी बड़ी ये कैंडल है, जितनी बड़ी ये कैंडल है, जितने पॉइंट की, उतने पॉइंट से दोगुना पॉइंट का हम टारगेट, पहला टारगेट रखेंगे और 3 गुना टारगेट हम दूसरा टारगेट रखेंगे। यानी कि 1:2 पहला हमारा टारगेट होगा और 1:3 हमारा तीसरा टारगेट होगा। और याद रहे कि 1:2 पर हम अगर नए ट्रेडर हैं तो बुक कर सकते हैं और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं तो आप 1:2 के बाद अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करके 1:3 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये याद रहे
कि 1:3 पर हमें पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये भी 5 तारीख की ही कैंडल है, 10:40 की। इस कैंडल ने 5 EMA को टच नहीं किया और 5 EMA के ऊपर क्लोज किया, और जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हम सेल साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा, अगर ये देखिए ये कैंडल हमारी है 12 पॉइंट की, तो हम 24 पॉइंट का टारगेट निफ्टी में रखेंगे। यहां से हम ट्रेड लेते हैं तो 17,500 से 502 से 17,485 का टारगेट हमें बहुत आसानी से मिला, अर्थात लगभग 24 पॉइंट का। और फिर हमें 17,478 तक का टारगेट सेल साइड आराम से मिला, और इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस हम रख सकते थे। आइए कई एग्जांपल आपको ऐसे मिलेंगे। ये भी एक कैंडल देखिए, इसने दूसरी कैंडल में 1:2 का टारगेट दिया। ये देखिए, एक ये कैंडल है, ये पुलिस कैंडल है, लेकिन ये इसने देखिए 5 EMA के ऊपर ही क्लोज किया, 5 EMA को टच नहीं किया। और दूसरी कैंडल ने जैसे ही लो ब्रेक किया, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। और ये कैंडल हमारी है 14 पॉइंट की, और यहाँ से हमको बहुत ही आराम से 20 पॉइंट का टारगेट मिला है। आइए और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये कैंडल 5 EMA तक आई, लेकिन 5 EMA को टच नहीं किया, ऊपर क्लोज किया। और दूसरी कैंडल ने जैसे ही लो ब्रेक किया है, वैसे ही देखिए हमें लगभग, ये लगभग 10 पॉइंट के कैंडल है, और हमें यहाँ से 17,036 से लेकर के 16,990 तक के टारगेट बहुत ही आसानी से मिले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देखे। इस एग्जाम्पल से हम लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड मिले। तो हमें ये याद रहे कि हमारा स्टॉप लॉस हमेशा कैलकुलेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस, जिसको हम लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कहते हैं, उस स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेड में एंटर करना है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में पुट साइड जा सकते हैं। मुझे आशा है कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। राधे राधे।